नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर रहे हैं किस्सा कुर्सी का। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सीसों का झूला आपने देखा होगा, इस खेल को देखा होगा। कभी एक खिलाड़ी ऊपर तो कभी दूसरा खिलाड़ी ऊपर। और रुझानों की बात करें तो बड़ी खबर इस वक्त की कि रुझानों में बहुमत से कभी पीछे आ रही है एनडीए तो कभी बहुमत को वापस फिर से प्राप्त कर ले रही है। रुझानों की बात करें, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में बनकर उभरी है। अब तक 75 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी दूसरे नंबर पर, 72 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के दौरान हर पल हर घंटा कुछ इस तरीके के आंकड़े सामने ला रहा है कि यकीन करना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो रहा है कि अंतिम परिणाम आखिर होगा तो होगा क्या। लेकिन अभी की बात करें तो एनडीए इस वक्त 122 जैसी हम सीटें दिखा रहे हैं। 122 पर एनडीए, 113 महागठबंधन है और 8 पर अदर्स हैं इस वक्त। यानी ठीक रुझानों में बहुमत पर है एनडीए इस वक्त। और हमारे साथ इस वक्त विवेक अवस्थी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से लगातार विवेक जी, जब से लगातार ये काउंटिंग चल रही है, स्थितियां कुछ इस तरीके से पलट रही हैं कि राजनीतिक दलों को ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि लड्डू खरीदने जाएं और अगर खरीद लें तो खिलाएं या नहीं खिलाएं। अभी आपको कुछ और देर क्या ये स्थिति बनी हुई लगती है? क्योंकि अभी भी लग रहा है कि करीब 1.5 करोड़ वोटों की काउंटिंग होनी बाकी है। राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 बजे का आपका जो शो था आपके चैनल पे, उस पे मैंने यही चीज बोली थी। जब मुझसे सवाल पूछा गया, मैंने यही कहा उस समय भी, अभी यही मेंटेन करूंगा कि अभी भी हम किसी नतीजे पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसा आपने बताया 1.5 करोड़ वोट की गिनती बाकी है। अगर अभी बाकी सीटों को देखें तो बैकुंठपुर सीट में 80 वोट से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जिसमें कि 100, 160, 150, 512, 336 ऐसे वोटों का अंतर है और काफी राउंड्स अभी और खुलने बाकी हैं। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकार किसकी बन रही है, नंबर्स किसको मिल रहे हैं। जब तक आखिरी वोट की गिनती ना हो जाए तब तक ये समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटिकल लीग का ये मैच चलता रहेगा। इंडियन पॉलिटिकल लीग का ये मैच चलता रहेगा और लगता है लंबे वक्त तक चलता रहेगा, जिस तरह से इंतजार हो रहा है। लेकिन हम जहां तक एग्जिट पोल्स की बात करें, कम से कम बिहार की जनता ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो साइलेंटली अपनी बात सामने रख सकती है और अजूबे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वोटर बहुत जागरूक है। आज की तारीख में वोटर की नब्ज को ठीक से पकड़ पाना एक असंभव सा काम है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी चौराहे पे चले जाइए, शहर में चले जाइए, आप अगर किसी से बात करेंगे वोट किसे दोगे, तो वो पार्टी का नाम नहीं बताएगा, वो अपना मुद्दा बता के बस मुस्कुराता हुआ चला जाएगा। और अगर किसी ने एक पार्टी का नाम ले लिया और वहां पे 5-10 लोग और भी खड़े हुए हैं, तो वो वही बात बोलेंगे, भले उस पार्टी को वोट ना दें वो, लेकिन उसी पार्टी का नाम लेंगे। तो वोटर की पल्स को पकड़ना, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में बिहार के वोटर की पल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ी खीर है। इसीलिए तमाम एग्जिट पोल्स धराशायी हुए हैं। चलिए, इससे पहले कि हम बात करें और बात कहें कि नीतीश का तीर निशाने पर लग चुका है या शाम ढलते अब लालटेन जलने की तैयारी हो गई है, उस पर बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल बिहार से खबर जो ये है वो ये कि करीब 2.60 करोड़ वोटों की, यानी 2 करोड़ 60 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। 1.56 करोड़ वोट, यानी 1 करोड़ 56 लाख करीब वोट गिनती बाकी है। कुल 4 करोड़ 16 लाख वोट डाले गए हैं। संजय जायसवाल इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये पहले हम ये सुन लेते हैं। आप लोग क्यों आ जाते हो यार? बोलो। सुबह से मतगणना का काम चल रहा है। बिहार की जनता ने जो एनडीए के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विगत 6 वर्षों में जो गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की झोपड़ी में जो उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है,
बिहार में एनडीए के सुशासन ने जो काम किया है उसके कारण आज हम फिर से एनडीए का नेतृत्व बहुमत में आ रहा है और इसके लिए मैं बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 13 सीटों की बात करें तो 500 वोटों से कम का अंतर है। 21 सीटें ऐसी है जहां पर 1000 वोटों का अंतर है। 32 सीटें 2000 वोटों के अंतर पर हैं। यानी अगर कुल देखा जाए तो ये करीब करीब आंकड़ा बैठता है जाके करीब 60-65 सीटों के बीच का आंकड़ा ऐसा बैठता है जहां पर 2000 से कम सीटों पर इस वक्त तमाम चीजें बात चल रही है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। सीधे चलते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। To counting and COVID-19 are to be scrupulously and sincerely followed. The Commission has directed that the counting officials need not be in a haste or hurry to declare the results, and they should follow all the procedures and take as much time as it is naturally required. Considering the above facts, it is natural that it will take some more time than the normal time, and you are all aware that pandemic period is not the normal time. As rightly said by my colleague in the day, results may come till late night, and the progress is going on smoothly for counting in all the places. Many results have also come. We will give you details about that also. You are aware that the Commission has this time devised a very good IT application, and that voter helpline and the results you can see on our website of the Election Commission. You also have the app and which gives you details, authentic details of the results declared, and as you know that after the every round it has to be properly authenticated, and then it has to be sent to the digital platform of the Election Commission, which is certified by the observers and the returning officers. So that's why there may be little gap in what you see in the media and what you see on our portal, but however we try to give you the results as early as we receive it from the counting places. So I will request first of all Mr. Ashish Kundra to give you information about this app, because this is for the benefit of the people at large. Anywhere in the country or maybe outside, you can see the results, what is coming on our portal and on our mobile app. Good evening, everybody. As all of you are aware, and as I briefed earlier, that we have a voter helpline application which has been widely used by people across the country, and more particularly in Bihar, and of course by the media as well. And the results website which populates different kinds of dashboards. So we are showing the candidate-wise trends, party-wise trends, constituency-wise trends, and whenever results are finalized on a real-time basis. And since this data is getting populated directly from the table of the returning officer, there is a certain degree of authenticity attached with the results which are shown in the ECI website. I also want to add that as far as Bihar is concerned, on the whole, 7,737 scheduled rounds were there, of which 4,858 have been completed. And broadly, in terms of round completion, we can say 119 constituencies have done more than half of the work which was there for counting. From the data which is available on our website and portal, the margin of votes which are there for less than 1,000 votes margin is about 18 constituencies. Between 1,000 and 5,000 or 50 constituencies. Between more than 5,000 and less than 10,000 is 67 constituencies. Above 10,000 it is basically 108 constituencies. So I hope all of you had very productive use of this application and shall continue to do so during the course of the evening. Thank you.
Thank you, Ashish. I would also like to give you a snapshot of the results so far from our portal. As far as Bihar is concerned, out of 243 ACs, in 225 ACs, the rounds are pending. तो लगातार इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये बता रहा है कि बिहार में काउंटिंग जो चल रही है उसमें क्या स्थिति है। इस वक्त 100 वोटों से कम का अंतर है। 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 वोटों से कम का अंतर है, यानी 30 सीटें आप किनारे कीजिए और 33 सीटों पर 2000 वोटों का अंतर है। ये करीब आपकी 63 सीटें हुई और 3 सीटों पे 200 से कम वोट का अंतर है। 66 सीटें टोटल और 17 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से कम वोट का अंतर है, यानी 76 और 83 यानी 83 सीट्स ऐसी हैं जो अभी भी बाजी पलट सकती हैं। पिच पर बने रहना बहुत मुश्किल है। आईपीएल की यानी इंडियन पॉलिटिकल लीग की पिच पर बने रहना आसान नहीं है। ये जो ब्रेकिंग लगातार चल रही है ये शायद हमको ये एहसास दिला रही है कि जब T20 में नेल बाइटिंग फिनिश होती है तो उन खिलाड़ियों की क्या हालत होती होगी। हालांकि टीवी पर बैठकर हमारे लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये उन नेताओं की स्थिति बता रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए लगातार हमारी कवरेज जारी है। इंडियन पॉलिटिकल लीग और इंडियन प्रीमियर लीग ये दोनों जिस तरह की स्थिति को पैदा किए हुए हैं। आज फाइनल आईपीएल का है और फाइनल एक बिहार से भी आ रहा है। तैयार रहिए, बने रहिए लगातार हमारे साथ। वो जोश और वो जज्बा जो तमाम लोगों में है हमारे अंदर भी बना हुआ है। चुनाव में काउंटिंग के दिन कोरोना के ही चलते काउंटिंग में जो बदलाव किए गए उसके चलते परिणाम देर रात तक आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं कि अब तक के रुझानों में 9 सीटें ऐसी निकली हैं जहां पर 500 वोटों से कम का अंतर चल रहा है उम्मीदवारों के बीच में। 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 वोटों के अंतर पर अभी बात चल रही है। 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 वोटों का ही अंतर है, यानी नेक टू नेक फाइट चल रही है। और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर 200 से कम वोटों का अंतर है। 17 सीटों की बात करें तो 1000 से कम वोटों के अंतर में ये 17 सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर लबोलुआब ये कि एक बड़ा सीटों का हिस्सा ऐसा है जो 2000 से कम वोटों के अंतर में इस वक्त झूल रहा है। और ये खाई जिसने भी पाट दी वो बिहार में जीता हुआ नजर आएगा। और बड़ी खबर एक और ये है कि बिहार चुनाव पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 18 सीटों पर जीत का अंतर उन्होंने 1000 से कम बताया और 9 सीटों के नतीजे अब तक घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना के चलते मतगणना व्यवस्था में बदलाव हुआ है जिसके चलते देर रात तक ये नतीजे सामने आ सकते हैं। और रुझानों में भले ही एनडीए अभी आगे चल रहा हो लेकिन आरजेडी को भरोसा है कि जल्द आंकड़े बदलेंगे। पटना से हमारे संवाददाता ऐश्वर्या की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आरजेडी के दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं पटाखे जलाए जा रहे हैं। भले ही ट्रेंड्स कुछ और ही शो कर रहे हो लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस के बाहर यहाँ पर लड़ियाँ जलाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये बात समझ सी नहीं आ रही है क्योंकि लगातार तरीके से ट्रेंड शो कर रहे हैं। उसमें महागठबंधन लगातार पीछे चल रहा है, एनडीए लीड कर रहा है, लेकिन आरजेडी के दफ्तर के बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि अभी भी आरजेडी कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटिंग जब और भी आगे काउंटिंग होगी वोट्स की तो उनके फेवर में कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो सीट्स हैं वो जाएंगी। आप देख सकते हैं उत्साहित कार्यकर्ता आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगातार जश्न मनाते हुए और इनका कहना है कि आरजेडी ही अगले 5 साल के लिए सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। कहीं ना कहीं अभी भी यकीन है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कि आने वाले 5 साल के लिए महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है और तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ईश्वर जैन, इंडिया न्यूज पटना।
तो आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी के ऑफिस के बाहर पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयां खरीदी जा रही हैं, और ऐसा हर कहीं हो रहा है, यानी हर कोई मिठाई खरीद रहा है, हर कोई पटाखे चला रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति नेक टू नेक बनी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ साधना भारती कांग्रेस से इस वक्त जुड़ गई हैं, हमारे साथ विवेक अवस्थी साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मनोज लाल दास जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, सुदेश वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। सुदेश वर्मा जी, स्थिति यह है कि सुबह से एक सीसो का खेल चल रहा है, कभी कोई ऊपर कभी दूसरा ऊपर, और अभी स्थिति यह है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, 74 सीटों पर है आगे, 72 सीटों पर बीजेपी है, और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है लगातार और ट्विटर और तमाम सोशल साइट्स पर कि शाम हो गई है, लालटेन तो अभी जलेगी। सुदेश जी, सुदेश जी तक हमारी आवाज शायद इस वक्त पहुंच नहीं रही है, लेकिन मनोज लाल दास जी के पास मैं चलता हूं और सुदेश जी से बात करने की कोशिश करूंगा। दास साहब, अभी जो स्थिति है नेक टू नेक फाइट है, 124 पर एनडीए आगे है, 111 पर महागठबंधन, लेकिन ऊंच नीच हो रही है, कभी महागठबंधन गेन कर रहा है, कभी वापस एनडीए गेन कर रही है। क्या लग रहा है आपको, कब तक स्थिति साफ होगी? पटाखे मिठाई खरीद ली गई होंगी, उनका इस्तेमाल कब करेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऊंचा और नीचा ये तो चल ही रहा है। सवेरे से 12 बजे तक जब स्थिति को क्लियर होने के लिए जा रहा था तो उस समय तक तो स्थिति वही थी, वो लोग ऊपर जा रहे थे, पूरे उछल कूद कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को विश्वास उस समय भी था कि हम आगे रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल तो 180 के ऊपर कर दिया। कुछ मायूस हमारे कार्यकर्ता हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक लोगों को, एक एक जिला अध्यक्षों को उन्होंने सूचना देकर उनसे आग्रह किया था कि वो निश्चिंत रहे और जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एक आध घंटे के ही भीतर, क्योंकि कोरोना काल लेकर चुनाव के मतगणना में देरी हो रहा है, एक आध घंटे के अंदर ही हम अपने सरकार बनाने का जो हमारा एनडीए तो लीड कर रही है, था कि हम आपके मनोज लाल दास साहब एनडीए तो लीड कर रही है, लेकिन बने रहिए, आपसे हम सवाल लेंगे। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सुदेश वर्मा जी, अभी तक जो स्थिति थी, कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर, और अभी भी स्थिति कंफर्म नहीं कही जा सकती कि चीजें कंसोलिडेट कर गई हैं। 74 सीटों पर आरजेडी आगे हो गई है, सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, 72 पर बीजेपी है, और आरजेडी की तरफ से तमाम सोशल मीडिया पर यह बातें कही जा रही है कि शाम हो गई है, अब लालटेन जलने का वक्त आ गया है, बाकी लोग भूल जाए। ये बिहार को लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं क्या? बिहार अब बल्ब जला के अपना काम करता है, लोग पढ़ाई भी करते हैं बल्ब में। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, चुनाव है और आपको ही पता है कुछ सीटों पर बहुत कांटे का मुकाबला है, किसी और भी जा सकता है, लेकिन उस ओर जा सकता है तो हमारी ओर भी जा सकता है, और हमारी ओर अगर जाता है तो हम 130 का आंकड़ा आराम से पार कर जाएंगे। इसलिए देखिए, ट्रेंड हमारे फेवर में है और हमें हर हाल में नजदीक पहुंचना चाहिए सरकार बनाने के, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहले भी बहुत आश्चर्यचकित नतीजे हुए हैं, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंटली तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन देखिए, एक बात पक्की है कि इतना कुछ करने के बाद भी, सारे लोग एक साथ आने के बाद भी, नीतीश जी के 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी, ये परफॉर्मेंस अपने आप में बताता है कि लोग विकास चाहते हैं, लोग मोदी जी और नीतीश जी के एजेंडा के साथ खड़े हैं, बिहार की जनता विकास चाहती है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। सरकार किसकी बनेगी देखेंगे, हमारी ही बननी चाहिए, क्योंकि विकास के लिए लोगों ने वोट दिया है। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग तो एक तरफा वेव की बात कर रहे थे, कुछ लोग बोलते थे, आपको याद होगा कि भीड़ बहुत आ रही है, तो एक ऑप्टिक्स क्रिएट हुआ और उसके बाद एक वेव टाइप का सिचुएशन क्रिएट किया गया, जिससे कि अगर हम जीतते हैं तो ठिकरा जो है ईवीएम पर फोड़ सके। अरे भाई, हमको तो सब दिखा रहा था, आगे बढ़ रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, शुरू हो गया वो चीज। ये मैं कल ही बता रहा था दूसरे चैनल पर कि आप ये सोचिए कि आप तो बहुत दम भर रहे हैं आज, लेकिन कल अगर हार जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे?
जीत की तो खुशी मना रहे, किसको चलिए, blame आप लोगों से करेंगे? बात करते रहेंगे। इंडियन पॉलिटिकल लीग है बिहार की, और कुछ इस तरह की स्थिति कर दी है कि हम तमाम लोग भी अभी इस बारे में कयास लगा रहे हैं कि अगले पल क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। हमारे है कि रुझानों में एक बार फिर बहुमत से पिछड़ गया है एनडीए। 120 सीटों पर अब लीड कर रहा है। रुझानों में अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, अब तक 77 सीटों पर आगे है। बीजेपी दूसरे नंबर पर 72 सीटों पर आगे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो आईपीएल भी होने वाला है, कहीं वो भी इसी तरह कांटे की टक्कर का ना हो जाए जो स्थिति बिहार से निकलकर सामने आ रही है। 6:30 बजे तक 3 करोड़ वोटों की गिनती, 6:30 बजे तक 3 करोड़ वोटों की गिनती हो चुकी है। बिहार चुनाव में 4 करोड़ 16 लाख वोट डाले गए, करीब 1.25 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है। यानी हर पल हर सेकेंड जो हालात हैं आंकड़ों को लेकर, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। एक बार फिर 121 पर एनडीए आ गया है, 114 पर महागठबंधन, यानी नेल बाइटिंग फिनिश है आज देर रात तक, जब तक सब कुछ साफ नहीं होता तब तक स्थिति ऐसे बनी रहेगी। और अब तक के रुझानों में 9 सीटों की बात कर ले, 500 वोटों से कम का अंतर है। 9 सीटों पर 500 वोटों से कम का अंतर। 21 सीटें ऐसी है जहां पर 1000 वोटों से कम का अंतर है। 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 वोटों से कम का अंतर है। और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 200 वोटों से कम का अंतर चल रहा है। 17 सीटें 1000 से कम वोटों के अंतर पर इस वक्त फाइट में हैं। करीब 83 सीटें ऐसी हैं जहां पर सारी चीजें फंसी हुई हैं। साधना भारती जी, विवेक अवस्थी जी, हमारे मनोज लाल दास जी और सुदेश वर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साधना भारती जी, हम लगातार जिस तरीके से आंकड़ों को बदलते हुए देख रहे हैं, ये कहने की स्थिति में अभी कोई नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। जो अभी के आंकड़े हैं, 122 पर लीड कर रही है रुझानों में एनडीए, यानी ठीक रुझानों में बहुमत पर है, लेकिन आगे पीछे चल रहा है। आपको क्या लग रहा है अभी कितनी देर और होगी सारी चीजों को कंसोलिडेट होने में? देखिए, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से हमने सुन लिया कि अभी देर रात तक नतीजे आएंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि लालटेन का जमाना नहीं है, बल्ब तो भाई साहब आपकी जो सरकार रही, जो आपने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई, उसने तो बिजली दी नहीं, तो बल्ब हो गए फ्यूज। अब जब बल्ब फ्यूज हो गया है तो लालटेन ही जलेगी ना, वही तो जला देगी। दिया जलाएंगे, लालटेन जलाएंगे। दिवाली आ रही है, एक तरफ दुबई में आईपीएल का फाइनल चल रहा है, या पटना में इंडियन पॉलिटिकल लीग का बिहार का फाइनल चल रहा है। और इसमें देखिएगा, एक तरफ हमारा आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन है और इनका ठगबंधन है, तो ठगबंधन हारेगा। मैं तो कह ही रही हूँ कि इतनी जल्दी जीत के लिए खुश हो जाना बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट है। इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं रहना चाहिए। सुबह से मैं डिबेट में हूँ, लगातार रुझान बदल रहे हैं, और एक बार फिर मैंने देखा, आप लोग भी देख रहे हैं कि रुझान बदल गए हैं, और ये रुझान इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे बदलते हुए, और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि ये सरकार जात पात धर्म सबसे हटकर रोजगार पर, कमाई पढ़ाई सिंचाई पर वोट दिया है जनता ने, और कांग्रेस और आरजेडी के ठीक है साधना भारती जी, आपको भी शुभेच्छाएं हमारी तरफ से, क्योंकि अभी काउंटिंग चल रही है लगातार। 121 114 का इस वक्त आंकड़ा आ गया है। विवेक अवस्थी जी, हम हर पल बदलते हुए इन आंकड़ों को देख रहे हैं, अभी कंसोलिडेट होने में कितना वक्त आपको और लगता है? देर रात तक तो हमारे पास नतीजे आएंगे, लेकिन किस स्थिति में जाकर यह कहा जा सकेगा कि अब आंकड़ों में बहुत ज्यादा परिवर्तन मुमकिन नहीं दिखता? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 3 घंटे हमें और इंतजार करना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष पर, नतीजे पर पहुंचने के लिए। और जहां तक ये इंडियन पॉलिटिकल लीग का मैच चल रहा है पटना में, बिहार में, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर पे जो है ये सुपर ओवर में चला गया है जी। और एक इससे जुड़ा और सवाल है जो कि मैं अपने राजीव मिश्रा जी भाई से करना चाहूंगा कि वो अपने क्रिकेटर से पूछें कि चिराग पासवान को किसने बोल्ड किया और कैसे बोल्ड किया। चलिए राजीव मिश्रा से जरूर हम पूछेंगे कि चिराग पासवान को किसने बोल्ड किया, लेकिन चिराग पासवान ने किनको किस को बोल्ड कर दिया है, चिराग पासवान ने अलग राह पकड़कर किसका नुकसान किया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। आप सब